हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज मैं महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब मैं महाकालेश्वर उज्जैन से निकलकर सीधे ओमकारेश्वर की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में बड़े सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे थे। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। बीच बीच में महाशिवरात्रि होने से कुछ भक्तजन कांवड़ लेके आ रहे थे ओमकारेश्वर पर और महाकालेश्वर पर जल चढ़ाने के लिए। तो वैसे सभी नर्मदा साइड से जल लेकर आ रहे थे, जो कि महाकालेश्वर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में बड़े सुंदर सघन जंगल से मिले। छोटे छोटे कस्बा नुमा जगह पड़ी और धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे कस्बों से निकलकर रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। छोटे छोटे शहर कस्बे थे। इन भक्तों को देख के ये नहीं पता चल रहा था ये जल कहाँ से ला रहे हैं। काफ़ी रास्ते में भीड़ थी। कई भक्तगण बसों में, ट्रैक्टरों में और DCM आदि में भरकर जा रहे थे जल लेकर। हम लोग हमारी बस बड़वा पहुंचने वाली थी और हम लोग थोड़ी ही देर में ओमकारेश्वर पहुंच गए। बस पार्किंग में खड़ी थी और हम लोग वहां से आगे बढ़कर पैदल ही, पहले ऑटो पकड़ा फिर पैदल ही गऊ घाट की तरफ जा रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सभी भीग चुके थे। हम लोग धीरे धीरे ममलेश्वर होते हुए गऊ घाट की तरफ बढ़ रहे थे। यह नर्मदा मैया पर पुल बना हुआ था, उसे क्रॉस किया था और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। ओमकारेश्वर में 2-3 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ता है। वहीं पार्किंग बनी हुई थी। हमारी बस जो है पार्किंग में पहुंच गई। आप देख रहे हैं सामने बसों की बहुत विशाल पार्किंग है और हम लोग पार्किंग में घूमकर दूसरे गेट की तरफ से जा रहे थे। रास्ता बड़ी सुगम थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। बड़ा सुंदर ही दृश्य था और
जगह जगह पर यात्रीगण खड़े हुए थे, कोई बस के इंतज़ार में, कोई अपनी सवारी के इंतज़ार में। सभी लोग इस प्रकार खड़े हुए थे। हम लोग ममलेश्वर मार्केट से होते हुए बीच बाज़ार से निकलकर ममलेश्वर महादेव के पास से निकलकर गऊ घाट पर पहुंचने वाले थे। बड़ा सुंदर ही दोनों तरफ बाज़ार लगा हुआ है, जहां पूजा से संबंधित सभी सामान मिलता है। यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर जाने के लिए 2 पुल हैं। साथ ही नाव से नर्मदा मैया के उस किनारे पे जाना पड़ता है, लेकिन महाशिवरात्रि होने से नावें सभी बंद थीं। हम लोग गऊ घाट की तरफ बढ़ रहे थे। आप देख रहे हैं ये ममलेश्वर महादेव हैं। गऊ घाट स्नान कर हम लोग ममलेश्वर महादेव पहुंच गए। यहाँ फ़ोटो खींचना वर्जित है। इसलिए बहुत कोशिश की है तो थोड़ा सा चित्र ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का देख सकते हैं आप। ओंकारेश्वर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। वहाँ के दर्शन के फ़ोटो वीडियो नहीं दिखा पाए। ये ममलेश्वर की लाइन में सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत भीड़ थी, कम से कम 2 घंटा लाइन में हम लोग लगे रहे। बड़ी अच्छी सुविधा है, रेलिंग में घूम घूम कर आपको जाना पड़ता है। इस प्रकार जो है हम दर्शन की कतार में लगे हुए थे। सभी भक्तगण हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। आप देख रहे हैं सामने ममलेश्वर महादेव हैं। ममलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर की कथा इस प्रकार है। आप दर्शन करते रहें ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। महाराजा मानधाता जो कि भगवान श्री रामचंद्र के जी के पूर्वज थे, बहुत ही प्रतापी राजा और भक्त थे वो। उन्होंने शंकर जी की तपस्या इसी ओम पर्वत पर की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए। तो उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप यहीं पर स्थापित हो जाएं। तो वह वहीं पर स्थापित हो गए। दोनों किनारों पे 2 रूप में स्थापित हुए। एक ओम पर्वत पर ओंकारेश्वर और दूसरी तरफ दक्षिण तट पर ममलेश्वर महादेव स्थापित हैं। आप ओंकारेश्वर के दर्शन करके आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने होते हैं, तभी यह परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो ओंकारेश्वर में दर्शन करने के बाद हम लोग ममलेश्वर महादेव में दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी भारी भीड़ चल रही है और ज़बरदस्त बारिश थी। नहाने के बाद वस्त्र बदलने
के बाद दोबारा फिर भीग गए। उसी तरह से हम लोगों ने ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन किए। फिर उसके बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए आकर। ममलेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन महादेव हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ ओमकारेश्वर के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर महादेव हैं और जिन्हें सृष्टि के प्रथम नाथ ओम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवता निवास करते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराज